हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लॉ बकेट। लॉ बकेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन देखने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, और उस डॉक्ट्रिन का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन एक स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है जो कि कोर्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है जब किसी स्टैट्यूट या कॉन्स्टिट्यूशन के दो प्रोविज़न कॉन्फ्लिक्टिंग हो या इनकंसिस्टेंट हो। मीन्स अगर दो प्रोविज़न कन्फ्लिक्टिंग हो या इनकंसिस्टेंट हो एक दूसरे के साथ, तो बेसिक आइडिया ये है कि कोर्ट इस प्रकार से इंटरप्रिटेशन करे दोनों प्रोविज़न का कि दोनों को इफ़ेक्ट दिया जा सके। मीन्स उसका पर्पस सॉल्व हो सके और कोई भी रिडंडेंट ना हो, ना ही मीनिंगलेस हो, ना ही इफ़ेक्टिव हो। मीन्स कोर्ट का काम ये है कि इस प्रकार से इंटरप्रिटेशन दिया जाए कि दोनों को उसका पर्पस मिल जाए और कोई भी रिडंडेंट ना हो, कोई भी मीनिंगलेस ना हो और कोई भी इनइफेक्टिव ना हो। जुडिशरी ये मान के चलती है कि लेगिस्लेचर या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे हमारे, उनका कोई इंटेंशन नहीं था कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन हो किसी एक लॉ के अंदर या फिर किसी अलग अलग लॉ के अलग अलग प्रोविजंस के अंदर। इसलिए जहां भी पॉसिबल होता है कोर्ट इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन देती है कि दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट को हटाया जा सके और उनके बीच में रिकंसिलिएशन हो सके। आइए अब हम लोग देख लेते हैं मीनिंग ऑफ द वर्ड हारमोनियस। हारमोनियस का मतलब क्या होता है? हारमोनियस का मतलब होता है किसी भी चीज को एक एग्रीमेंट में लाना या हारमोनी में लाना। हारमोनी का मतलब हो जाता है कि आपसी समझ, मतलब साझेदारी हो उनके बीच में, कोई फ्रिक्शन ना हो। और इस डॉक्ट्रिन का रिक्वायरमेंट क्या है कि ये कोर्ट से उम्मीद करती है डॉक्ट्रिन की सारे प्रोविजंस को एक साथ पढ़ा जाए, कोई भी इंटरप्रिटेशन, ऐसे भी इंटरप्रिटेशन को अवॉइड किया जाए जो कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता हो, और जितने भी प्रोविजंस हैं उसके सारे के सारे को मीनिंग दिया जाए, उनको इफेक्ट दिया जाए। और जो लेजिस्लेशन का जो पर्पस है, जिस पर्पस से वो लेजिस्लेशन इनेक्ट किए हैं उस लॉ को, उसका पर्पस सॉल्व हो सके। और जहाँ भी इनकंसिस्टेंसी हो उस इनकंसिस्टेंसी को रिकंसाइल किया जा सके जहाँ भी पॉसिबल हो। तो सबसे कॉमनली अप्रूव्ड डेफिनेशन क्या है? एक कॉमन सा डेफिनेशन ये है कि जहाँ पे दो प्रोविजन किसी स्टैट्यूट के एक दूसरे के साथ रिकंसाइल नहीं कर किए जा सकते हैं बाय ऑर्डिनरी इंटरप्रिटेशन या फिर लिटरल इंटरप्रिटेशन, तो कोर्ट इस तरीके से इंटरप्रेट करेगी दोनों को कि दोनों को मीनिंग दिया जा सके और उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सके। इस डॉक्ट्रिन का जरूरत क्या पड़ा? विदाउट इस डॉक्ट्रिन के बगैर एक प्रोविजन दूसरे प्रोविजन को डिस्ट्रॉय कर देता। लेजिस्लेटिव का जो इंटेंट है वो डिफीट हो जाता। मीन्स लेजिस्लेचर जिस इंटेंट से लॉ बनाई है उसका पर्पस डिफीट हो जाता। एक पार्ट का स्टैट्यूट जो है वो रिडंडेंट हो जाता, और जो लीगल अनसर्टेनिटी अराइज होती, मीन्स लोगों के बीच में ये अनसर्टेनिटी रहती, आई शुड फॉलो द लॉ वन और लॉ टू। तो इसलिए कोर्ट क्या करती है, एक अटेम्प्ट बनाती है कि दोनों प्रोविजंस को वर्क टुगेदर किया जा सके। प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। क्या प्रिंसिपल है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का? क्या प्रिंसिपल है? सबसे पहला, कोई भी प्रोविजन को नेगेटरी नहीं किया जाए। ठीक है? मीन्स एक कोर्ट इस तरीके से इंटरप्रिटेशन नहीं करेगी कि एक प्रोविजन यूजलेस हो जाए और दूसरे को वैल्यू मिले और एक का प्रोविजन ही यूजलेस रह जाए। कोर्ट मस्ट अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। कोर्ट क्या करेगी? कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करेगी। कोर्ट इस तरीके से रिकंसाइल करवाएगी कि उनके बीच का कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस को रिमूव कर देगी। वन प्रोविजन कैन नॉट डिफीट अनदर। मीन्स एक प्रोविजन दूसरे प्रोविजन को डिफीट नहीं करेगा। प्रोविजन का इस प्रकार से इंटरप्रिटेशन होना चाहिए कि वो बहुत ब्रॉड हो और एक दूसरे का प्रोविजन को डिस्ट्रॉय ना कर सके, जो कि इफेक्ट होना चाहिए, दोनों को मिलना चाहिए। मीन्स दोनों को जो पर्पस से, जिस पर्पस से उनको इनएक्ट किया गया है उसका पर्पस सॉल्व हो सके। जहां तक भी ये पॉसिबल है दोनों को एक साथ ऑपरेट करवाया जाए।
हार्मोनाइजेशन नॉट डिस्ट्रक्शन। इस डॉक्ट्रिन का पर्पस है कि जो प्रोविजंस है उसके बीच में हार्मोनी किया जाए, हार्मोनी क्रिएट किया जाए और उनको नलीफाई ना किया जा सके। इस डॉक्ट्रिन के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? सबसे पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है कि एक पहली बात तो दो प्रोविजंस होना चाहिए और दोनों प्रोविजन एक दूसरे से इनकंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन करेंगे तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, और जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए जिसको रिकंसाइलेशन किया जा सके, जिसका रिकंसिलिएशन किया जा सके। और कोर्ट को इस प्रकार से इंटरप्रेट करना चाहिए कि दोनों जो लॉ हैं उनको इफेक्ट मिल सके, मीन्स लॉ 1 और लॉ 2 दोनों को इफेक्ट मिल सके। आइए हम लोग केस लॉ के थ्रू इसको देखते हैं। पहला केस है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के फैक्ट क्या है? इस केस में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1950 को चैलेंज किया गया था। क्वेश्चन क्या था? क्या आर्टिकल 13 इनवैलिड कर देता है उस लॉ को जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये था कि आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करता है। तो इशू अराइज ये हो रहा है क्या आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि दोनों के बीच में हार्मोनी को क्रिएट किया और कहा कि आर्टिकल 13 जो है ऑर्डिनरी लॉ के ऊपर अप्लाई करेगा और वही आर्टिकल 368 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डील करेगा। और दोनों भी, और इसलिए दोनों प्रोविज़न एक साथ ऑपरेट करेंगे और दोनों में से ना ही आर्टिकल 13 ना ही आर्टिकल 368 को रिडंडेंट किया गया, दोनों हार्मोनाइज किया गया और दोनों ऑपरेट कर रहे हैं, दोनों ऑपरेट कर रहे हैं। अब दूसरा हम लोग केस लॉ देख लेते हैं। दूसरा केस लॉ हम लोग का सीआईटी वर्सेस हिंदुस्तान बल्क कैरियर्स 2003 सुप्रीम कोर्ट। इसमें लीगल इशू ये था कि कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि जब दो प्रोविज़न किसी एक स्टैट्यूट के आपस में ओवरलैप करे या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग लगे तो उनका इंटरप्रिटेशन किस प्रकार से होना चाहिए। क्या उसका एक प्रोविज़न को इस प्रकार से इंटरप्रेट करे कि वो दूसरे को डिफीट कर दे, या फिर दोनों प्रोविज़न को इस प्रकार से इंटरप्रिटेशन करना चाहिए कि दोनों को दोनों ऑपरेट कर सके। तो कोर्ट का व्यू था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट हर एक एफर्ट बनाएगी जिससे कि बीच में दोनों प्रोविजंस, कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस के बीच में हार्मोनी क्रिएट किया जा सके और दोनों को इफेक्ट दिया जा सके। और कोर्ट एम्फसाइज करेगी कि लेजिस्लेचर नॉर्मली कोई भी ऐसा कॉन्ट्रडिक्टरी प्रोविजंस को इनेक्ट ना करे, और साथ ही साथ इंटरप्रेट करेगी जब स्टैट्यूट को ये ध्यान देगी कि हर प्रोविजंस का मीनिंग दिया जाए और कोई भी प्रोविजंस को यूजलेस ना हो, रेंडर यूजलेस ना हो। मीन्स अगर एक लॉ है और उसके 1 2 3 4 ये सारे प्रोविजंस हैं तो इस प्रकार से इंटरप्रिटेशन होगा कि कोई भी प्रोविजन जैसे फॉर एग्जांपल 2 ये रेंडर्ड यूजलेस ना हो सके। मीन्स इसको भी फैक्ट मिलना चाहिए और इसको भी फैक्ट मिलना चाहिए, मीन्स दोनों के बीच में हार्मोनी क्रिएट किया जाएगा। वन प्रोविजन शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड सो ब्रॉडली दैट इट डिस्ट्रॉयज अनदर। मीन्स एक प्रोविजन को इस प्रकार से इंटरप्रेट मत कर दीजिए कि आप वो दूसरे प्रोविजन को ही वो डिस्ट्रॉय कर दे। अब हम लोग तीसरा केस लॉ देखते हैं। तीसरा केस है केरला एजुकेशन बिल केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हारमोनियसली इंटरप्रेट करना चाहिए और कोई भी पार्ट थर्ड और पार्ट फोर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। मीन्स नाइदर पार्ट टू डिस्ट्रॉय द ईच अदर। इस केस का क्या इंपॉर्टेंस था? इस केस का इंपॉर्टेंस ये था कि इस केस ने बैलेंसिंग फाउंडेशन को ले किया पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट थर्ड हम लोग का डील करता है फंडामेंटल राइट से और पार्ट फोर डील करता है हम लोग का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी से, डीपीएसपी से। आइए हम लोग फोर्थ केस लॉ देख लेते हैं। फोर्थ केस लॉ है हम लोग का मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के फैक्ट ये हैं कि कोर्ट एग्जामिन करती उस अमेंडमेंट को जो अमेंडमेंट प्राइमेसी दे रहा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फंडामेंटल राइट के ऊपर। कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री हैं, दोनों में से कोई भी सुपीरियर नहीं है।
और कोर्ट ने इस प्रिंसिपल को ध्यान रखते हुए कहा कि हार्मोनी बनना चाहिए पार्ट थर्ड और पार्ट फोर के बीच में, और इस हार्मोनी की वजह से दोनों पार्ट को इफेक्ट मिल जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हुआ इस डॉक्ट्रिन का। एक लास्ट केस हम लोग देख लेते हैं। लास्ट केस है राजकृष्ण बोस वर्सेस विनोद कानूनगो। इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये कोर्ट की ड्यूटी है कि हेड ऑन क्लैश दो सेक्शंस के बीच में अवॉइड किया जाए और उनको हारमोनियसली कंस्ट्रक्ट किया जाए। तो थैंक यू गैस यहाँ तक बने रहने के लिए, और हम लोग का डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ कर दें, आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ।